सुन रहे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए जेएमएम पर करारा वार किया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है। 566 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद की गई है, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ड्रग्स की कीमत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंदाजा लगाइए, 566 किलो से ज्यादा कोकीन, जिसकी कीमत बताई जा रही है 2000 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी संख्या में ड्रग्स, कोकीन राजधानी दिल्ली में, आखिर राजधानी दिल्ली में क्या खपाने की तैयारी थी या फिर यहां से कहीं और सप्लाई किए जाने की तैयारी थी? ये सवाल है जो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा जवाब इसका। लेकिन एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली है। बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है। 566 किलो कोकीन बरामद की गई है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 566 किलो से ज्यादा कोकीन की कीमत 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, इतनी बड़ी संख्या में 2000 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की गई, 566 किलो, ये राजधानी दिल्ली में खपाने की तैयारी थी या कहीं और इसे भेजा जाना था? जी बिल्कुल, देखिए जो ये कोकेन पकड़ी गई है, जो 560 किलो से ज़्यादा की बताई जा रही है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की कीमत है। और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि दिल्ली के रास्ते पूरे देश में भेजने की इसको प्लानिंग हो रही थी। ये प्लानिंग कैसे चल रही थी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल ये जो कोकेन है, इसके अलावा marijuana है, ये मिडल ईस्ट से भारत में लाया गया। इसको लाने के 2 रास्ते थे। एक आता था एयरपोर्ट से किसी और सामान के साथ डिस्गाइज करके, यानी कि जो ड्रग्स आती थी वो किसी और डब्बे में आती थी, उसको टी-शर्ट से, जीन्स से, इलेक्ट्रॉनिक से, किसी ऐसी चीज से ढक दिया जाता था ताकि वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी से बच सके। दूसरी चीज जो थी वो आती थी सड़क मार्ग से, यानी कि जो बॉर्डर के जरिए हम कई बार देखते हैं कि खेप पंजाब बॉर्डर से इस तरफ भारत की तरफ फेंक दी जाती है, उसको रोड के सहारे दिल्ली तक पहुंचाया जाता था। दिल्ली में गोदाम बना हुआ था, उस गोदाम से अलग अलग राज्यों में इसकी सप्लाई की जाती थी। जो ये सप्लाई होती थी ये बाय रोड होती थी, सप्लायर्स बने हुए थे, सप्लायर्स डिसाइडेड थे। और ये जो सप्लायर्स की चेन थी ये एक दूसरे से परिचित नहीं थे, यानी अगर किसी भी राज्य की पुलिस एक सप्लायर को पकड़ ले तो दूसरे तक नहीं पहुंचा जा सकता था। ये अपरिचित होते थे, सिर्फ जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था उनसे इनकी बातचीत होती थी और उसी मेन कॉन्ट्रैक्टर को ये लोग ड्रग सप्लाई किया करते थे। जी आयुष, हरियाणा में चुनाव भी होने वाले हैं, क्या चुनाव के लिहाज से भी इसे देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव, जम्मू कश्मीर में चुनाव, और क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये सिर्फ अभी ही नहीं पकड़ी गई है। ये जो ऑपरेशन है ये 3 महीने से चलता हुआ आ रहा है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा किया जा रहा है। यानी 3 महीने में इन लोगों ने ऐसी ना जाने कितनी खेप है जो दिल्ली से बाहर अलग अलग राज्यों में भेज दी है। उत्तर प्रदेश भेजी जा सकती है, बिहार भेजी जा सकती है, दक्षिण के राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भेजी जा सकती है, पंजाब जहाँ पर नशा बहुत ज्यादा होता है वहां पर भी भेजी जा सकती है। ऐसे में ये जो ऑपरेशन है ये कई महीनों से चलाया जा रहा था और अब एक बड़ी कामयाबी लगी है, क्योंकि इस पूरे सिंडिकेट का जो किंग पिन है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी ये जो इनके डिलीवरी बॉयज थे, जो ड्रग्स की डिलीवरी पूरे देश में किया करते थे, इनका जो मुखिया है उसको स्पेशल सेल ने अब गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत है, एक बहुत बड़ा कार्टेल ड्रग्स का पकड़ा गया है। 500 किलो से ज्यादा की ड्रग्स बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2000 करोड़ से ज्यादा की इसकी कीमत है। तो अपने आप में एक देश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए जो दिल्ली पुलिस की मुहिम चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक स्पेशल तो कह सकते हैं प्लान शुरू किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिसमें ऐसी ड्रग्स को पकड़ा जा रहा था जो युवाओं को बांटी जा रही थी, परोसी जा रही थी, उसके बदले पैसा कमाया जा रहा था। और उसी धरपकड़ में एक बहुत बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हाथ लगी है। जी आयुष, 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स है। आप समझिए कि इसके पीछे कितना बड़ा रैकेट हो सकता है, और यह इंटरनेशनल रैकेट हो सकता है। इंटरनेशनल रैकेट इस पूरे मामले में शामिल हो सकता है। दिल्ली पुलिस के सूत्र क्या कह रहे हैं, और क्या इस तरह की सप्लाई चेन जो है ये पहले से ही हमेशा से एक्टिव रही है?
जी, बिल्कुल देखिए ये इंटरनेशनल रैकेट ही है जिसको इस बार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा है, क्योंकि जो ये ड्रग्स थी ये भारत में बनती नहीं थी, इसको भारत में लाया जाता था। या तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है वहाँ पर बॉर्डर्स के ज़रिए इसे भारत में एंटर कराते थे, पंजाब के जो राज्य है वहाँ पर बॉर्डर के ज़रिए एंटर कराते थे और इसके अलावा एयरपोर्ट से भी मिडल ईस्ट से देश की राजधानी दिल्ली तक ड्रग्स पहुँचाने का काम होता था और इसमें अभी कई और लोगों को पकड़ा जाना बाकी है क्योंकि किंग पिन पकड़ा गया है, उसके हम्म। अलावा 3 और आरोपी पकड़े गए हैं। लेकिन जो ये नेक्सस है, ये जो नेटवर्क है वो देश के बाहर फैला हुआ है। देश के बाहर इनके कॉन्टैक्ट्स हैं जो एयरपोर्ट के ज़रिए देश में ड्रग्स बेचते हैं और उसके बाद एयरपोर्ट से इसको दिल्ली के गोदाम में स्टोर किया जाता है और फिर देश के अलग-अलग राज्यों में बाँट दिया जाता है। बड़ी बात ये है कि इंटरनेशनल सिंडिकेट यहाँ पर सामने आया है। जो ये इंटरनेशनल सिंडिकेट है, ये भारत में ड्रग्स बेचने का काम करता था। इसके बदले उन्हें पैसे पहुँचाए जाते थे और जो पैसे पहुँचाए जा रहे हैं, देखिए इसमें भी अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि पहले कई मामलों में हमने देखा गया है कि फिजिकल करेंसी या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्योंकि जो ट्रेस हो सकती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ट्रेस हो सकती है अगर आप बैंक ट्रांसफर करें, एनईएफटी करें, आरटीजीएस करें या कैश में लेन-देन करें, ये चीज़ें ट्रेसेबल है, इनको पकड़ा जा सकता है। इससे बचने के लिए ऐसे आरोपी क्या करते थे, बिटकॉइन का इस्तेमाल किया करते थे, यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन इस प्रकार के जो अनट्रेसेबल है, उनके ज़रिए पैसा भिजवाया जाता था और उसके बाद ड्रग्स को भारत में लाकर अलग-अलग राज्यों में पहुँचाया जाता था। जी। आयुष 562 किलो ये पकड़ा गया है, 562 किलो कोकीन। इतनी बड़ी संख्या में कोकीन को स्टोर कैसे किया गया था, रखा कहाँ गया था और 4 लोग गिरफ्तार किए गए। क्या ये 4 लोग दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में कोकीन को रखने के लिए जिम्मेदार थे, तैनात थे, जवाबदेही थी सिर्फ इनकी? जी, बिल्कुल देखिए बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि आखिर इस कोकेन को, इन ड्रग्स को कहाँ रखा जाता था? क्योंकि दिल्ली में मैंने बताया कि एयरपोर्ट के ज़रिए इन ड्रग्स को लाने का काम किया गया। तो एयरपोर्ट के पास ही महिपालपुर में इन लोगों ने एक गोडाउन बनाया हुआ था। उसी गोडाउन में इन ड्रग्स को रखा जाता था और उस गोडाउन में भी देखिए रखने का तरीका बड़ा अलग था, ताकि किसी की पहचान में ना आए। तो उस गोडाउन में अलग काम भी होता था। जिस कार्टेल में, जिस पैकेट में या जिस बॉक्स में इन ड्रग्स को रखा गया है, उसको टी-शर्ट से ढका हुआ था ताकि ऐसा लगे कि इस पैकेट में टी-शर्ट्स रखी हुई है। किसी का ध्यान उस ओर ना जाए और उसके बाद वहीं से निकालकर देश के अलग-अलग राज्यों में सड़क मार्ग के ज़रिए इन ड्रग्स को पहुँचाने का काम किया जाता था। जो गोडाउन है, उसका भी भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा किया गया है और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उस गोडाउन के ज़रिए और जो किंगपिन इस पूरे नेक्सस का, इस पूरे सिंडिकेट का पकड़ा गया है, उससे खुलासे किए जाए, उससे इंटरोगेशन की जाए और उसके बाद और जो लोग हैं, जो अलग-अलग राज्यों में ड्रग्स पहुँचाने का काम कर रहे हैं, उनको भी जी। दिल्ली पुलिस पकड़ सके। जी। चलिए, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी क्या कहते हैं, ये हम सुन लेते हैं।